नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 3 के लिए ये हिंदी का ओलंपियाड अभ्यास प्रश्न पत्र। ये 2018-19 का प्रश्न पत्र है और इसे हिंदी विकास मंच के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, इसलिए हिंदी विकास मंच का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। यहाँ पर आप पूरा प्रारूप देख सकते हैं किस तरह से परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। प्रतियोगी आप यानी कि प्रतियोगी हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाला होता है, आपको अपना नाम लिखना है। हस्ताक्षर ये छोटा रूप है, हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर। और यहाँ पर आपके अध्यापक या अध्यापिका जिसकी भी ड्यूटी लगेगी आपकी परीक्षा में, वो सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। अनुक्रमांक क्या होता है? रोल नंबर होता है। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल अंक आपके इस परीक्षा के लिए कितने हैं? 100 अंक हैं और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। और साथ में कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि परीक्षा में आप आराम से समझ जाएं कि कौन कौन से प्रश्नों को आपने कैसे हल करना है। सभी प्रश्नों को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको सही विकल्प का गोला भरना है, OMR शीट में भरना है, उत्तर पुस्तिका में भरना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा और एक आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में आपने सही उत्तर का गोला भरना है। प्यारे बच्चों, अगर आप एक उत्तर के लिए 2 गोले भरते हैं या गलत उत्तर देते हैं तो आपको नकारात्मक अंक मिलेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का आप सभी बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक मिलेंगे, 2.5, और आपके कुल 100 अंक है। तो मैथ में आप बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो हमारे कुल कितने प्रश्न आने वाले हैं? 40। 40 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको मल्टीप्लाई करनी आती है। हमारे कुल अंक कितने हो जाएंगे? 100। और किसी भी प्रश्न में यदि आप कोई गोला नहीं भरते हैं तो न ही आपको अंक दिए जाएंगे और न ही आपके अंक कटेंगे, यानी कि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है और इसलिए आपके नंबर कट भी नहीं सकते और आपको नंबर मिल भी नहीं सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइटेड करके ये जानकारी लिखी गई है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपने केवल OMR उत्तर पुस्तिका में भरने हैं, प्रश्न पत्र में नहीं भरने। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो प्रश्न पत्र मिलता है उसी में निशान लगा देते हैं और उनको लगता है कि हमारा जो प्रश्न है वो पूरा हो गया है। तो आपने उत्तर पुस्तिका में गोले भरने हैं, आपने इस तरीके से प्रश्न पत्र में निशान नहीं लगाने हैं। तो इसीलिए इसको हाईलाइटेड करके लिखा गया है ताकि आप परीक्षा में गलती ना करें। तो प्यारे बच्चों, ये कुल आपके 40 प्रश्न हैं, कुल अंक आपके 100 होने वाले हैं और 1 घंटे का समय है। तो आज के इस वीडियो में हम मिलते हैं हमारे एक नए मेहमान के साथ। इनका नाम है अथर्व कुमार सिंह और ये कक्षा 3री के छात्र हैं और ये इस प्रश्न पत्र को हमारे साथ हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न अथर्व कुमार सिंह आपके लिए है, लिखित भाषा में, और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, का प्रयोग किया जाता है। तो किस किस का प्रयोग हम लिखित भाषा में कर सकते हैं? ध्वनि का, लिपि का या हाव भाव का? बताइए। लिपि। बिल्कुल सही। लिखित भाषा के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि हमारे लिखित भाषा के लिए चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। ध्वनि हमारी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं, और हाव भाव क्या होते हैं? हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशन। तो सही विकल्प क्या है अथर्व? लिपि, ख विकल्प। बिल्कुल सही। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसे कैसे समझता है? तो देखो, लिखकर जब हम बात कहेंगे, ये PDF आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, और लिखे हुए को आप कैसे समझ सकते हैं? बोलकर, पढ़कर या सुनकर? बताइए। पढ़कर। पढ़कर। अगर हम लिखी हुई बात को देखते हैं तो उसको हम पढ़कर क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और कोई हमारे सामने कुछ बोलता है, जैसे कि मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, तो आप उसको सुनकर समझ सकते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प, पढ़कर। बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़ जाते हैं। जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं, चित्रकार कहते हैं या फिर डाकिया? चित्रकार। ख विकल्प सही है। बिल्कुल सही अथर्व, आपने सही बताया है। बढ़ई हम किसको कहते हैं? जो लकड़ी का काम करता है, आप इसे कारपेंटर भी कह सकते हैं। डाकिया क्या होता है? जो हमारे पत्र होते हैं, लेटर होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प, चित्रकार। बिल्कुल सही। बगीचा शब्द का बहुवचन है, तो बगीचा हमारा एक होता है और बहुवचन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बगीचे। तो बहुत सारे बगीचे, यानी कि यहाँ कौन सा विकल्प सही है? ध्यान से आपको पढ़ना है और उत्तर आपने बताना है। बगीचे, ग विकल्प सही है। बिल्कुल सही अथर्व, कि यहाँ पर बगीचे क्या है? बहुत सारे बगीचे। ये देखो बगीचों हैं, तो ये नहीं होगा, बगीचा तो एक ही होता है। तो तीसरा विकल्प क्या है? सही है। आगे है,
एक वर्ष में और खाली स्थान दिया गया है, महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 8 महीने होते हैं या फिर 2 महीने होते हैं। 12 एक वर्ष में हमारे कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और जल्दी से इन 12 महीनों को आइए हम दोहरा लेते हैं। अथर्व, आप भी मेरे साथ बोलना। जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर नवंबर और दिसंबर। दिसंबर। तो ये कुल हमारे कितने महीने हो जाते हैं? 12 12। महीने। और साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। और सबसे आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखो आगे प्रश्न पूछ लिया गया है आपसे, वर्ष का सबसे पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है, फरवरी होता है या दिसंबर? जनवरी। जनवरी, बिल्कुल सही। पहला विकल्प सही है, ये पहला महीना है। फरवरी दूसरा महीना होता है और दिसंबर हमारा 12वां महीना होता है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। और सप्ताह के नाम से ही पता चल रहा है, सप्ताह यानी कि 7 दिन का सप्ताह होता है। और कौन कौन से दिन होते हैं? चलिए इनके नाम दोहरा लेते हैं। अथर्व, क्या आप तैयार हैं? अथर्व, क्या आप तैयार हैं? हाँ। रविवार, रविवार, सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार। प्यारे बच्चों, सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। हमें लगता है रविवार को छुट्टी होती है, सोमवार हमारा पहला दिन होता है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? रविवार, संडे। संडे या रविवार को हम क्या कहते हैं? पहला दिन कहते हैं। और जो हमारा आखिरी दिन होता है वो शनिवार होता है। तो इस बात का भी आप सभी प्यारे बच्चे क्या रखेंगे? ध्यान। अथर्व, आप ध्यान रखेंगे पहला दिन कौन सा होता है? रविवार। बिल्कुल सही। सही शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखो आपको राष्ट्र शब्द लिखा हुआ है और 3 तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको पहचान करनी है कि सबसे सही कौन से विकल्प में लिखा गया है। क राष्ट्र। क विकल्प में बिल्कुल सही लिखा गया है। और राष्ट्र हमारा क्या होता है? देश। देश को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र। आगे आप देख सकते हैं री, ये जो हमारा है ये री है, री ऋषि है। और ये क्या होता है? ये क्या स्वर है, व्यंजन है या फिर वर्णमाला? स्वर। बिल्कुल सही। स्वर हमारे कितने होते हैं अथर्व? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। और वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को हम एक क्रम में लिखते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला में दोनों आते हैं, स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी। खाली जगह भरने के लिए उचित वर्ण बताइए। तो यहाँ पर देखो ट वर्ग, ये हमारा क्या है? ट वर्ग दिया गया है। और ट वर्ग में हमारे कितने वर्ण होते हैं? 5। ट, ठ और इसके बाद क्या आएगा बताओ? ड। ट, ठ और इसके बाद ड आता है, फिर हमारा ढ आता है और फिर हमारा ट, ठ, ड, ढ, अण ये आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प हमारा सही है। क हमारा क वर्ग में आता है और त हमारा त वर्ग में आता है। आगे बढ़ जाते हैं। हाथी की सही आवाज़ पहचानिए। तो हाथी की सही आवाज़ कौन सी है? क्या हाथी चूं चूं करता है? चूं चूं तो चिड़िया करती है। क्या हाथी खूं खूं करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हाथी क्या करता है अथर्व? चिंघाड़ना। हाथी की आवाज़ क्या होती है? चिंघाड़ना। हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है। कोए की सही आवाज़ पहचानिए। कौवा क्या करता है? काव काव। कौन सा विकल्प सही है? क विकल्प सही है। और म्याऊं म्याऊं कौन करता है? बिल्ली। और कुहू कुहू कौन करता है मधुर आवाज में? कोयल। कोयल। बिल्कुल सही। सर्वनाम शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, राम, ताजमहल और वह। बताओ अथर्व, क्या राम हमारा सर्वनाम है? नहीं। ये तो किसी का नाम है। और किसी के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल ये भी किसी का नाम है और विशेष नाम है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर वह ग विकल्प हमारा क्या है? सर्वनाम है। ग विकल्प क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द को पहचानिए। अथर्व, यहाँ पर सर्वनाम कौन सा शब्द है? वह। तीसरा विकल्प सही है, बिल्कुल सही। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग है। तो अध्यापिका हमारा स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा बताओ? अध्यापक। अध्यापक से क्या बन गया? अध्यापिका। सही शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखो पढ़कर बताओ अथर्व, कौन कौन से विकल्प है? साधारण। 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 हाँ, साधारण। तो कौन सा विकल्प सही है? पहला ग विकल्प क्या है? सही है। सही तरीके से कौन सा लिखा गया है? ग विकल्प में। पतंग शब्द के लिए बहुवचन शब्द है। तो पतंग हमारा क्या है? एक वचन है। एक होती है पतंग और बहुत सारी क्या होती है?
पतंगे। पतंगे। कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प। ग विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न वाक्य में कौन सा विशेषण शब्द उपयुक्त है? तो विशेषण क्या होते हैं बताओ जरा अथर्व। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही। तो आकाश में, और यहाँ खालिस्तान दिया गया है, तारे चमक रहे हैं। तो बताओ कौन सा शब्द ऐसा है जो इनकी विशेषता बता सकता है? सुंदर। आकाश में सुंदर तारे चमक रहे हैं। बिल्कुल सही। कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प। निम्न वाक्य में कौन सा विशेषण शब्द उपयुक्त है? तो यहाँ पर मुझे दिया गया है, बीच में खालिस्तान है, चीनी चाहिए। तो काली चीनी, खट्टी चीनी। खट्टी चीनी होती है अथर्व? नहीं। काली चीनी कभी देखी है तुमने? नहीं। 2 किलो चीनी। कौन सा विकल्प सही है? 2 किलो चीनी। दूसरा कौन सा विकल्प सही है? 2 किलो चीनी। तीसरा विकल्प सही है। लय के अनुसार उचित शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखो, काला, काला के बाद पीला, और पीला के बाद नीला। काला। विकल्प। बिल्कुल सही। काला, पीला, नीला। पहला विकल्प क्या है? सही है। बड़ा ही आसान है, इसे आप कर सकते हैं। आगे है, खाली वर्ग में आने वाला सही वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, एक खालिस्तान दिया गया है, और यहाँ पर देखो क्या आएगा, च, प या द। तीनों को प्रयोग करके आप देखो। च ख ना चखना, प ख ना पखना, द ख ना दखना। तो कौन सा सही शब्द बनेगा? चखना। चखना। किसी चीज को हम चखते हैं ना, टेस्ट करते हैं, तो कौन सा विकल्प सही है? पहला। वाक्य को ध्यान से पढ़कर खाली जगह में आने वाले उचित वर्ण बताइए। राधा बहुत और खालिस्तान दिया गया है, और ये देखो पूरा शब्द यहाँ पर नहीं लिखा गया है, आधा शब्द लिखा गया है। तो यहाँ पर मन दिया गया है, और सु, और यहाँ पर नी। तो क्या सही है? राधा बहुत सुंदर। कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प। ख विकल्प सही है। राधा बहुत सुंदर है। तो सुंदर हम कैसे लिखते हैं? सु, और ये क्या हो गया? दर। सुंदर ऊपर बिंदु है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पृथ्वी। पृथ्वी को और क्या कह सकते हैं? शशि, रवि या धरती? धरती। कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प। रवि हम किसको कहते हैं? सूर्य को। और शशि हम किसको कहते हैं? चांद को, चंद्रमा को। उचित संख्या शब्द बताइए। तो आपको प्यारे बच्चों 1 से लेकर 20 तक हिंदी में गिनती याद करनी है। ये आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 4 के बाद 5, और 5 के बाद क्या आता है? 6। तो यहाँ पर देखो ये 6 लिखा गया है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 और ह। और आपको पता है 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विसर्ग के साथ भी लिख सकते हैं। 8, आपको पता है 8 क्या होता है? 8 होता है। और 9 क्या होता है? 9, यानी कि 9। सही शब्द चुनिए। तो यहाँ पर देखो 3 शब्द लिखे गए हैं। परीक्षा, तो ये आपकी परीक्षा है, हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा है। तो कौन सा सही शब्द है? पहला, दूसरा, तीसरा। सही मात्राओं की पहचान आपको करनी है। सही शब्द चुनिए। अथर्व बताइए कौन सा विकल्प सही है? परीक्षा किस में सही लिखा गया है? क विकल्प। पहला विकल्प सही है। र के ऊपर बड़ी की मात्रा आएगी। उचित मात्रा को चुनकर शब्द पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखो म और त्र लिखा गया है, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगाएं? छोटे की मात्रा लगाएं, बड़े की मात्रा लगाएं, या ओ की मात्रा लगाएं कि हमारा ये शब्द सही बन जाए? तो ये क्या? छोटी। तो क्या बनेगा शब्द बताइए? मित्र। म के ऊपर अगर छोटे की मात्रा लगाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? मित्र। तो कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। कौन सा शब्द मित्र का विपरीत है? विपरीत क्या होते हैं? विपरीत हम ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्दों को कहते हैं, उल्टे शब्दों को कहते हैं, उल्टे अर्थ वाले। तो मित्र का क्या हो जाएगा? दोस्त, सहपाठी या शत्रु? बताओ। शत्रु। मित्र से क्या बनेगा? शत्रु। जल का पर्यायवाची क्या नहीं है? अब जल किस किस को कहते हैं? नीर क्या होता है? पानी। पानी भी जल होता है, नीर भी जल होता है। और वार क्या होता है? क्या हम वार को? दिन। हाँ, वार हम दिन को कह सकते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, पीछे वार लगाते हैं तो वार क्या होते हैं? हमारे दिन। और वार हम किसी के ऊपर प्रहार भी कर सकते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। काम से जी चुराने वाले का अर्थ है। तो काम से जो जी चुराता है, जो काम नहीं करना चाहता, अथर्व, उसको क्या कहते हैं? कामचोर। क्या आप कामचोर हैं अथर्व? नहीं। पक्का? पक्का। हाँ, हमें कामचोर नहीं बनना चाहिए, हमें अपना काम पूरा करना चाहिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? मुझे एक फूलों की माला चाहिए। एक फूलों की माला चाहिए मुझे फूलों की एक माला चाहिए। तो ध्यान से पढ़ना है। मुझे एक फूलों की माला चाहिए,
मुझे फूलों की एक माला चाहिए। तो बताओ कौन सा विकल्प सही है अथर्व? ग विकल्प। कैसे? मुझे फूलों की एक माला चाहिए। हाँ, कितनी माला चाहिए? एक एक। माला, जो किससे बनी हो? फूलों से। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। हम इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर एक नंबर लिखा है 23। आप सभी समझ गए होंगे क्योंकि इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है सभी बच्चों की। अथर्व की भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश। यस अथर्व? तो हाँ। ये हमारा नंबर क्या है? 23। लेकिन आपको बताना है कि इसको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं। 23 को हम कैसे लिखेंगे? क्या बोलेंगे हिंदी में? 23। 23। और कौन सा विकल्प है? ध्यान से देखो। ग विकल्प। 23, यानी कि ये हमारा 23 है। हिंदी में क्या बोलेंगे? 23। और 13 किसको कहते हैं? 13 को। और 33 किसको कहते हैं हम? 33। बिल्कुल सही, 33 को। उचित समानार्थक शब्द से पुष्प पूरा करो। तो यहाँ पर समानार्थी शब्दों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा शब्द सही आएगा। धरा क्या होती है? पृथ्वी। धरती भी क्या होती है? पृथ्वी। और भूमि भी क्या होती है? पृथ्वी। अब देखो पहले ही हमें पता चल गया। पृथ्वी को ही क्या कहते हैं? धरा कहते हैं, धरती कहते हैं, भूमि कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। पाताल क्या होता है? पाताल लोक आपने सुना होगा, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, नरक लोक। और धुरी क्या होती है? धुरी एक बिंदु होता है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है? घूमती है। धुरी यानी कि एक बिंदु हम कह सकते हैं। अनाथ शब्द के लिए कौन सा मेल उचित है? तो अनाथ, तो यहाँ पर देखो शब्दों की पहचान करो कहाँ पर सही तरीके से अनाथ को लिखा गया है। क विकल्प। क विकल्प बिल्कुल सही है। अनाथ, नाथ होता है स्वामी या पालन पोषण करने वाला। तो जिसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं होता उन बच्चों को हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। तो अ और नाथ, पहला विकल्प क्या है? सही है। उचित शब्द छांटकर शब्दमाला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक शब्दमाला है और शब्दमाला के नियम क्या आप जानते हो अथर्व? चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। बहन, तो न के ऊपर खत्म हो रहा है तो न से ही हमारा दूसरा शब्द शुरू हो रहा है। नल, नल ल पे खत्म हो रहा है तो ल से ही हमारा दूसरा शब्द शुरू हो रहा है। और लड़का कहाँ से खत्म हो रहा? क से। तो यहाँ पर देखो जरा, क से शुरू होने वाला कौन सा शब्द है? काजल। काजल। क विकल्प। क विकल्प बिल्कुल सही। तो इस तरह से शब्द लड़ी को हमें पूरा करना होता है और इसका आप अभ्यास करेंगे तो आप पूरे नंबर ले सकते हैं। कौन सा शब्द समूह से मेल नहीं खाता? तो यहाँ पर 3 है, ओड वन आउट आपको बताना है, यानी कि एक समूह से मेल नहीं खाता। देखो यहाँ पर करेला है। करेले की सब्जी पसंद है अथर्व आपको? नो। क्यों? करेला कड़वा होता है। हाँ। पर कड़वा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कभी कभी खा लेना चाहिए। यस और नो? हाँ। खाओगे? हाँ। भिंडी, भिंडी क्या आपको पसंद है? यस। और अमरूद? हाँ। तो बताओ इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता? ओड वन आउट कौन सा है? अथर्व बताओ इसमें ओड वन आउट कौन सा है? सबसे अलग। अमरूद। अमरूद। अमरूद क्या है बताओ? मीठा। मीठा। और साथ में क्या है? अमरूद फल। और ये हमारा करेला और भिंडी क्या होती है? सब्जियाँ। तो ये सब्जी वाले समूह में आती हैं और ये किस में आता है? फल के समूह में। तो ओड वन आउट क्या है यहाँ पर? अमरूद। दूध के लिए कौन सा मापदंड प्रयोग किया जाता है? दूध को हम किस में मापते हैं? मीटर, लीटर, किलोग्राम? लीटर। 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। तो लीटर में हम क्या करते हैं? दूध को मापते हैं। मीटर में हम किसको मापते हैं? कपड़े को। और किलोग्राम में हम किसको मापते हैं? किलोग्राम में हम किसको मापते हैं? चीनी को माप सकते हैं, सेब को माप सकते हैं। जग में तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। तो ये जो जग है जिसके नीचे रेखांकित किया गया है, इसका क्या अर्थ है अथर्व? इसे क्या कहेंगे? संसार, बर्तन या लड़ाई? संसार। जग में तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। तो इस संसार में बहुत तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। अब देखो वैसे जग बर्तन भी तो होता है। जग में हम पानी डालते हैं, कुछ ऐसा शेप होता है ना अथर्व? कैसा होता है? हाँ। ये तो अजीब सा बना दिया है। ये देखो कुछ ऐसा होता है ना, अजीब सा बन गया है थोड़ा सा। तो इसमें हम पानी डालते हैं। तो देखो जग में तो तरह तरह के जीव नहीं आ सकते। तो यानी कि ये कौन सा जग है? संसार। कौन सा विकल्प सही है? पहला। तिरंगे झंडे में कौन सा रंग नहीं होता? तो तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान और शान होता है और तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं और इसी कारण से इसका नाम भी क्या है? तिरंगा। अथर्व बताओ कौन सा रंग नहीं होता? हरा, सफेद और काला? काला। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? सैफरन। सैफरन को हिंदी में क्या कहते हैं? केसरिया।
सैफरॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? केसरिया। तो यहाँ पर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है और नीचे कौन सा रंग होता है? हरा। तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है, तो काला रंग नहीं होता है। मुंह में और यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है। आना मुहावरा पूर्ण करने के लिए सही शब्द को आपको चुनना है। तो मुंह में जल आना, मुंह में पानी आना या मुंह में लार आना। अथर्व बताओ। पानी। मुंह में पानी आना, और इसका मतलब क्या होता है? खाने के लिए ललचाना। तो अथर्व को क्या सबसे अच्छा लगता है? कब उसका मुंह में पानी आ जाता है? आम। आम को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। आम पसंद है आपको? हाँ। मुहावरा है इनकी खाने के लिए, किसी खाने की वस्तु को देखकर ललचाना। हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पुष्प किसको कहते हैं? नेशनल फ्लावर हम कह सकते हैं। अथर्व बताओ, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कौन सा है? कमल का विकल्प। कमल का फूल। गुलाब का नहीं होता, गेंदे का भी नहीं होता है। मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है अथर्व? सोमवार। मंगलवार से पहले सोमवार, और सोमवार से पहले क्या आता है? रविवार आता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। प्यारे बच्चों, ये कुल हमने 40 प्रश्नों का अभ्यास किया है। आज इन सभी प्रश्नों में हमारी मदद की है अथर्व ने। अथर्व का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अथर्व, आपको कैसा लगा ये वीडियो बनाने में, मदद करने में? अच्छा लगा? और ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए? हाँ। तो आप भी अभ्यास करना। आपकी जो हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर कुल 40 प्रश्नों का हमने अभ्यास किया है, और हर एक प्रश्न के लिए आपको अगर सही करते हैं तो 2.5 यानी कि 2.5 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल हमारे अंक कितने हो जाते हैं? 100 अंक हो जाते हैं। अगर 40 को हम 2.5 से अगर गुणा करते हैं तो कुल हमारे अंक कितने हैं? 40। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर मान लीजिए आपने 10 सवाल गलत कर दिए, अगर 10 सवाल आपने गलत गोले भर दिए हैं या 2 गोले भर दिए हैं, तो अगर जितने भी सही नंबर आपको मिले हैं उनमें से 10 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो इस बात का अथर्व आप ध्यान रखोगे। इसमें क्या है पेपर में? नेगेटिव मार्किंग। तो आप ध्यान रखेंगे? हाँ। जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर को गोला भरना है। सही उत्तर का गोला आपको भरना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। आपकी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।